Now this is the third example of annotations in Java. इस एग्जाम्पल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप एक डिक्लेरेशन के ऊपर एक से ज़्यादा एनोटेशंस भी लगा सकते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे पिछले दो एग्जाम्पल में, दोनों एग्जाम्पल में हमने मेथड के ऊपर एक एनोटेशन लगाया था। इस एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कि भाई आप मल्टीपल एनोटेशंस बना सकते हो और एक ही डिक्लेरेशन के ऊपर मल्टीपल एनोटेशंस लगाया जा सकता है। तो भाई अगेन इंपोर्ट java.lang.annotation का के लिए रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी दोनों कौन से पैकेज से आ रहा है, java.lang.annotation। रिफ्लेक्ट का के लिए मेथड क्लास में रिफ्लेक्शन एपीआई यूज करके एनोटेशंस को फेच कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्ट का के लिए है मेथड क्लास के लिए। तो भाई इस एग्जाम्पल में मैं एग्जीक्यूशन के समय एनोटेशन के डेटा को रिट्रीव कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि डेटा कब तक रहे, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। तो मैंने रिटेंशन पॉलिसी क्या बताई, रन टाइम। इन द previous videos we have already discussed there are three types of retention policy: source, class and runtime। runtime बोले तो आप इसके डेटा को runtime पे fetch कर सकते हो। सो मैंने एनोटेशन बनाया, मेरे एनोटेशन का नाम है myano। मैंने एनोटेशन बनाया, क्या नाम है मेरे एनोटेशन का, myano। एनोटेशन इंटरफेस myano। इसके अंदर एक स्ट्रिंग है और एक वैल है, एक स्ट्रिंग है और एक वैल है। भाई annotations are used to add supplement information to the program, है ना। तो भाई यहाँ supplement information बोले तो दो चीज़ें, एक string है और एक क्या है, val है। मैंने एक annotation और बनाया what, जिसके पास एक string है कौन सी, description। एक string है कौन सी, description। So भाई we have got टू एनोटेशंस, एक माई एनो और एक वॉट। मैंने बोला दो एनोटेशंस मैंने बनाए। पिछले एग्जाम्पल तक हम केवल एक एनोटेशन बना रहे थे, इस एग्जाम्पल में हमने दो एनोटेशन बनाए। पहला कौन सा बनाया, माई एनो, और दूसरा कौन सा बनाया, वॉट। अब मैंने क्या किया भाई, पिछले एग्जाम्पल तक हमने केवल मेथड के ऊपर एनोटेशन लगाया था, केवल मेथड के ऊपर एनोटेशन लगाया था। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज रीड दीज 6 लाइन्स केयरफुली। यहाँ पे मैंने क्लास के ऊपर भी एनोटेशंस लगाए हैं और मेथड के ऊपर भी। भाई मैंने क्लास के ऊपर भी एनोटेशंस लगाए हैं और मेथड के ऊपर भी। क्लास के अंदर, क्लास के ऊपर कौन सा एनोटेशन है, व्हाट। व्हाट में मैंने क्या सप्लाई किया, डिस्क्रिप्शन सप्लाई करी है कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या है, एन एनोटेशन टेस्ट क्लास। और माई एनो में मैंने एक str की वैल्यू क्या पास करी है, मेटा2, और वैल की वैल्यू क्या है, 99। तो भाई ये मैंने किसके ऊपर एनोटेशन लगाए, क्लास के ऊपर। पिछले एग्जाम्पल तक हम केवल मेथड के ऊपर एनोटेशन लगा रहे थे, यहाँ पे हमने ना केवल मेथड के ऊपर बल्कि क्लास के ऊपर भी एनोटेशन लगाया। कौन कौन से एनोटेशन लगाए, माई एनो और व्हाट। ठीक उसी तरह मैंने मेथड के ऊपर भी एनोटेशन लगाए। कौन कौन से एनोटेशन लगाए, माई एनो और व्हाट। तो भाई इस एग्जाम्पल में ना केवल क्लास के ऊपर, ना केवल मेथड के ऊपर बल्कि क्लास के ऊपर भी एनोटेशन लगा दिए। पिछले एग्जाम्पल तक केवल एक एनोटेशन लगा रहे थे, यहाँ पे हमने दो दो एनोटेशन लगा दिए। एनोटेशन को फेच करने का प्रोसेस वही है, खाली हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद करो मैंने क्या बताया था, आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। अगर आपको प्रोसेस नहीं मालूम, हमने एग्जाम्पल 1 में डिटेल प्रोसेस देखा था कि रिफ्लेक्शन एपीआई यूज करके किस तरह से आप मेथड के ऊपर से या क्लास के ऊपर से एनोटेशन को फेच कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मेरी क्लास का नाम क्या था, एनोटेशन एग्जाम्पल 3। तो मैंने एनोटेशन एग्जाम्पल 3 का ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स लाइन लिखी है, ऑब्जेक्ट से क्लास निकालो, क्लास से एनोटेशंस निकालो। क्लास से क्या निकालो, एनोटेशन। तो इन द लास्ट टू एग्जाम्पल व्हाट वी वर राइटिंग गेट एनोटेशन, और एनोटेशन की यूआईडी फेच कर रहे थे। मैंने बोला गेट एनोटेशन और एनोटेशन की यूआईडी पास कर रहे थे, गेट एनोटेशन लिख रहे थे और एनोटेशन की यूआईडी पास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला गेट एनोटेशंस, प्लूरल, एस लगाए और ब्रैकेट खाली है। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे एनोटेशन फेच करेगा क्लास के ऊपर। क्लास के ऊपर सारे के सारे एनोटेशन फेच करेगा। हमें मालूम है हमने क्लास के ऊपर दो एनोटेशन लगाए हैं, हमें मालूम है हमने क्लास के ऊपर दो एनोटेशन लगाए हैं, तो ये दोनों के दोनों एनोटेशन को फेच करेगा। याद करो, इन द थ्योरी पार्ट, इन द थ्योरी वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन कि अंदर से हर एनोटेशन का बेस इंटरफेस एनोटेशन होता है। हर एनोटेशन का बेस इंटरफेस एनोटेशन होता है। तो ये बेस क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। सारे एनोटेशंस आ गए और मैंने क्या किया, फॉर ईच लूप चला के दोनों एनोटेशन को, ऑब्वियसली दो लगाए तो दो आ जाएंगे, कंसोल विंडो पे दोनों को डिस्प्ले कर दिया। मैंने बोला कंसोल विंडो पे दोनों को डिस्प्ले कर दिया। तो नई लाइन कौन सी पड़ी भाई, नई लाइन पड़ी गेट एनोटेशंस।
इट इज गोइंग टू फेच ऑल द एनोटेशन. व्हाट इज द रिटर्न टाइप? एनोटेशन एरे. मैंने बोला व्हाट इज द रिटर्न टाइप? एनोटेशन एरे. लूप चला के सारे एनोटेशंस को कंसोल पे डिस्प्ले कर दिया. ये किसके एनोटेशंस आएंगे? क्लास के आएंगे कि मेथड के आएंगे? क्लास के आएंगे, क्योंकि मैंने लिखा है क्लास से एनोटेशंस को फेच करो. लेकिन आगे जाके मैंने क्या किया? क्लास से क्या निकाला? मेथड निकाला. याद करो हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में फंक्शन पढ़ा था गेट मेथड. नो सच मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है. चेक्ड एक्सेप्शन है और चेक्ड एक्सेप्शन है तो ऑब्वियसली आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा. तो गेट मेथड क्या करेगा? मेथड फेच करेगा. ये क्या कर रहा है? मेथड के सारे एनोटेशन फेच करेगा. तो पहले हमने क्लास के सारे एनोटेशंस फेच करे, अब हमने मेथड के सारे एनोटेशंस फेच करे. फिर से रिपीट करूंगा, पहले हमने क्लास के सारे एनोटेशंस फेच करे, अब हमने मेथड के सारे एनोटेशंस फेच करे और लूप चला के इनको कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर दिया. अब ट्राई कैच क्यों लगाए? क्योंकि गेट मेथड नो सच मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है. चेक द एक्सेप्शन है. ट्राई कैच लगाना कंपल्सरी है. ये पूरी कोडिंग मैंने एक स्टैटिक फंक्शन में लिखी थी और इस स्टैटिक फंक्शन का नाम था myMeth. तो मैंने क्या किया? मेन में myMeth नाम के स्टैटिक फंक्शन को क्या कर लिया? ऑब्वियसली अगर मेरे को कोडिंग को चलाना है तो आई नीड टू कॉल द स्टैटिक फंक्शन. मैंने बोला मेरे को कोडिंग चलानी है तो आई नीड टू कॉल द स्टैटिक फंक्शन. टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के 3 तरीके होते हैं. क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसी क्लास का है तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. तो भाई मैंने स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर लिया तो अल्टीमेटली होगा क्या? पहले ये क्लास के सारे एनोटेशंस फेच करके डिस्प्ले करेगा और फिर ये क्या करेगा? मेथड के सारे एनोटेशंस फेच करके डिस्प्ले करेगा. फिर ये क्या करेगा? मेथड के सारे एनोटेशंस को फेच करके डिस्प्ले करेगा. तो इस थर्ड एग्जाम्पल में हमने नया क्या पढ़ा? हमने एग्जाम्पल 1 और 2 में हम सिंगल एनोटेशन फेच कर रहे थे, ये वाली लाइन यूज करके मेथड डॉट गेट एनोटेशन. हम एनोटेशन की यूआईडी देते थे, हमको एनोटेशन फेच कर लेते थे, है ना. लेकिन यहां पे हमने पढ़ा गेट एनोटेशंस. क्या पढ़ा भाई? गेट एनोटेशंस. ये क्या करता है? एनोटेशंस की एरे रिटर्न करता है. इसका रिटर्न टाइप है एनोटेशन. एनोटेशन की क्या रिटर्न करता है? एरे रिटर्न करता है. हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे, इंटरप्रेट करके देखेंगे तो ऑब्वियसली इस एग्जांपल में हमें क्या मिलने वाला है? क्लास के 2 एनोटेशंस बताएगा और मेथड के 2 एनोटेशंस बताएगा. तो फिर सीधा आउटपुट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? क्लास के 2 एनोटेशंस आए. कौन कौन से एनोटेशंस आए? डिस्क्रिप्शन और व्हाट. और मेथड के 2 एनोटेशन आए, व्हाट और माय एनो. कैन यू सी द आउटपुट? सो अगेन आई कंक्लूड विद दिस एग्जाम्पल. हमने क्या किया? पिछले 2 एग्जाम्पल्स में मैंने बोला हमने क्या किया? पिछले 2 एग्जाम्पल में हमने एक ही एनोटेशन फेच किया था. क्या यूज करके? गेट एनोटेशन. यहाँ पे हम एनोटेशंस की एरे फेच कर रहे हैं, सारे एनोटेशन फेच कर रहे हैं यूजिंग मेथड डॉट गेट एनोटेशंस.